हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक क्विक एनर्जी अपडेट देना था क्योंकि एनर्जीज़ चेंज हुई है और दोनों ही तरफ हुई है, डीएफ एंड डीएम की तरफ। तो इंटेंस एनर्जीज़ फ़िलहाल है और सडन एनर्जीज़ हैं। सडन एनर्जीज़ से मतलब ये है कि सडनली कुछ ना कुछ हो रहा है और ये डीएम एंड डीएफ दोनों के साथ हो रही हैं चीज़ें। सडनली आपके हेल्थ में इश्यूज आ जाए, सडनली कोई ऐसे ना अनवांटेड खर्चे आ गए या फिर कोई सडनली ट्रिगर आ गया, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई, मतलब आपने सोचा भी नहीं था और ऐसे कुछ कहीं से नुकसान आ गया या कहीं से कुछ ट्रिगर टेस्ट इस तरीके से आ गया। तो डिपेंडिंग ऑन योर जर्नी कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो ये कार्बिक क्लेंजिंग का टाइम चल रहा है। ओके, तो जो चीज़ आपसे अभी फ़िलहाल क्लेंजिंग मांग रही है तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। ओके, अगर किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस है तो आपका उससे रिलेटेड कोई ना कोई एनर्जी आपको क्लियर करनी है। और किसी न किसी तरीके का ह्यूमन लॉस है, जैसे किसी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी के फैमिली में कुछ हो जाने की खबर रिसेंटली या इसके आसपास सुनी होगी या सुनेंगे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ें आपकी पेंडिंग होंगी जो कंप्लीट हुई है ना। या फिर अगर आपकी लाइफ में अचानक से कोई खर्चा आ रहा है या अचानक से कोई ट्रिगर आ रहा है या टेस्ट आ रहा है, तो उसकी एनर्जी समझने की कोशिश करो कि वो एनर्जी आपसे क्या कहना चाह रही है, क्योंकि यही चीज़ें आपको आइडिया देंगी कि कुछ ना कुछ आपकी चीज़ें इसके अराउंड पेंडिंग है। ठीक है, तो जो चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं उन चीज़ों को आपको क्लियर करना है और उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देकर अपना काम करना है। और ये जो चीज़ें कार्मिक क्लेंजिंग चल रही है, इस वजह से ही बहुत से डीएम एंड डीएफ के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही है, सेपरेशन आ रहा है, क्योंकि वो दोनों अपनी अपनी चीज़ों में परेशान हैं। तो डीएफ जो है अब डीएम के पीछे अब भाग भाग के थक चुकी हैं, वो डिटैचमेंट में जा रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई अब इस इंसान को मेरे बस में नहीं है सुधारना, अब वो डिवाइन ही देख लेंगे। और डीएम जो है वो इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ना अपनी आसपास की चीज़ों से, अपनी लाइफ की चीज़ों से, कि वो कहीं ना कहीं गुस्सा निकाल रहे हैं अपनी डीएफ पे या अपने आप पर, अपने खुद के ऊपर। ओके, तो वो किसी तरीके का नुकसान अपने आप को पहुँचा लेंगे थ्रू वर्ड्स, थ्रू एक्शन, है ना। और बहुत से डीएम एंड डीएफ इस ड्यूरेशन में अपने ही आपस के दोनों के रिलेशन को प्रॉब्लम, दोनों अपने रिलेशन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी डीएम एंड डीएफ के कनेक्शन में प्रॉब्लम है, उनके आसपास के कनेक्शंस में भी कुछ ना कुछ चीज़ें आप देख रहे होंगे। ओके, देखिए इसका थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट मुझ पर भी आया है, नॉट इन माय रिलेशनशिप, बट मुझे सडनली कुछ लॉसेस फेस करना पड़े और मेरी फैमिली में भी मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, है ना। तो मतलब समझ रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा को बताते हैं, या फिर आपका किसी तरीके से टेस्ट लिया जाएगा कि अभी फ़िलहाल आपको अगर फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं तो वो फाइनेंस का इशू ही देकर आपको टेस्ट किया जाएगा, ये भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर जर्नी जो भी चीज़ें आपकी क्लोजर की तरफ जा रही है, एंडिंग की तरफ जा रही हैं, वो अभी फ़िलहाल सरफेस पे आ रही हैं। ठीक है, तो ये सब एनर्जीज़ ही हैं, ओवरऑल कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं जो आपको ये बता रही हैं कि ये चीज़ें तुम्हारी लाइफ में क्लीन होना बाकी है। ओके, और इस वक्त अगर सेपरेशन हो रहा है तो होने दो। कोई चीज़ को फोर्सफुली रोकने या ज़्यादा क्वेश्चन करो मत आप लोग, क्योंकि ये सेपरेशंस जो हैं वो टेम्परेरी सेपरेशंस हैं। ओके, तो इस वक्त आपको बॉडी पेन भी बहुत होगा और ये दोनों तरफ
और डिवाइन डीएफ एंड डीएम की तरफ, दोनों तरफ सेम सेम चीज़ें चल रही हैं। डीएम की तरफ ज़्यादातर मैं बता रही हूँ कि उनकी फ़िज़िकल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे हैं, जैसे किसी न किसी तरीके का फिज़िकल हेल्थ का प्रॉब्लम आ गया, या फिर किसी न किसी तरीके का छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, किसी तरीके का फ्रैक्चर हो गया, या किसी तरीके की कोई ऐसी इंजरी हो गई है जिस वजह से उनको बैठना पड़ रहा है एक जगह पे। समझ रहे हो? जो वो हमेशा आज़ाद पंछी की तरह घूमते रहते हैं, वो अब उनको एक जगह रोका जा रहा है, ओके, ताकि वो अपने साथ कुछ टाइम बिता सकें। हो सकता है कि फाइनेंशियल लॉसेस हो गए या जॉब चली गई, तो वो सेटबैक आया है उनकी लाइफ में। तो डीएम की लाइफ में सेटबैक्स आ रहे हैं जहाँ पे उनको ठहराया जा रहा है कि ठहर जाओ और अब सोचो। और डीएफ जो है, डीएफ को उनकी ही चीज़ों में डिवाइन ने उलझा दिया है। उनकी ही आपस की ही चीज़ें इतनी ही चल रही हैं उनकी लाइफ में कि उनको डीएम का ध्यान भी नहीं आ रहा है जल्दी, है ना। वो अपने आप में ही लगी है, अपनी ही एनर्जी सेटल करना है, अपनी ही बॉडी पेन है, अपनी ही कार्मिक है, या अपनी सिचुएशन है, या अपनी ही मन की उलझन है जिसको सुलझाने में लगी है। बट एट द सेम टाइम वो कनेक्शन फील कर रही हैं। एट द सेम टाइम हायर कुछ डीएफ एंड डीएफ हायर सेल्फ में कनेक्ट हो चुके हैं, तो वहाँ से एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। मतलब एनर्जी तो चल रही है, बट 3D में जो चीज़ें हैं ना, कुछ गड़बड़ चल रही है, ओके। तो ये चीज़ें हैं, एनर्जेटिकली भी ये चीज़ें हैं, बट आपकी लाइफ में डिपेंडिंग ऑन योर जर्नी सिनेरियोज़ अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी की लाइफ में कुछ तो किसी की कुछ ऐसे ना चल रहा है, बट एट द सेम टाइम डीएम एंड डीएफ एक दूसरे के लिए कनेक्शन फील कर रहे हैं। सिंपैथी भी है, एम्पैथी भी है, बट ऐसा है कि सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं कि दोनों ही एक दूसरे को जैसे ना हेल्प कर पा रहे हैं, और हेल्प करना चाहें भी तो सेपरेशन है। मतलब समझ रहे हो कि दोनों तरफ ऐसी डिवाइन ने सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि आप चाह कर भी कुछ हेल्प ना कर पाओ। आप खुद ही हेल्पलेस फील कर रहे हो, आपको खुद ऐसा लग रहा है कि मेरी ही चीज़ें सेटल नहीं है, मैं पहले खुद को तो सही कर लूँ, बाद में वहाँ करूँ। और दोनों को भी ऐसा लग रहा है कि वो मेरी सुन नहीं पा रही है, मैं उसे समझ नहीं पा रहा। मतलब दोनों को ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी अपने बीच में फ़ील हो रही है कि शायद वो मुझे नहीं समझती, शायद मैं उसे नहीं समझती, लेकिन समझ दोनों एक दूसरे को रहे हैं, ओके। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन वाली एनर्जी है। तो अगर इस वक्त सेपरेशन आता है तो आने दें, रहने दें, ओके। अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, क्योंकि ये एनर्जी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है किसी न किसी तरीके से। तो हो सकता है कोई ना कोई इश्यूज़ हो, जैसे स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ हो, फीमेल्स में मेंसेस रिलेटेड कोई इश्यूज़ आ जाए, ओके। और थ्रोट पेन, हेडेक, और मतलब जैसे हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज़, पैरों में दर्द, ये सारी हो सकते हैं। मैस्कुलिन्स के साथ भी यही चीज़ें हो रही हैं। फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं दोनों तरफ, है ना। जो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, फाइनेंशियल लॉसेस या फिर किसी न किसी तरीके के एडिशनल चीज़ें जो ट्रिगर्स एंड टेस्ट हो रहे हैं, वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। मतलब फ़िज़िकल चीज़ें तो है ही है, मतलब उसके साथ जैसे तैसे चीज़ें चल रही थी, बट अब उसमें कुछ एड ऑन चीज़ें आ रही हैं, तो वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का काम कर रही है, ओके। तो ये एनर्जी ही ऐसी है। अभी न्यू मून भी आने वाला है, और सबसे इम्पॉर्टेंट अभी 9/9 पोर्टल है, तो एंडिंग का पोर्टल है, राइट। अभी जैसे मैं अपनी पिछली रीडिंग्स में बता ही चुकी हूँ कि 8/8 पोर्टल के बाद जितने भी पोर्टल्स होते हैं वो हैवी ही होते हैं, और कुछ ना कुछ चीज़ें होती ही हैं डिपेंडिंग ऑन योर जर्नी। हाँ, बट अब ये है कि इस बार की एनर्जी कुछ ऐसी ही है कि अगस्त एक्सट्रीम हैवी गया हुआ है, और अभी भी वो हैवी ही चल रहा है। नहीं तो इस टाइम तक चीज़ें थोड़ी सी शांत हो जाती हैं बाय द टाइम नेक्स्ट पोर्टल कम्स, बट अभी भी एनर्जी उतनी शांत नहीं हुई है। दैट मीन्स ये साल जो क्लोजर का है वो अपना काम उसने इंटेंसिफाई कर दिया है। तो अब से ये समझ के चलें कि एनर्जी इंटेंस रहेगी,
ओके। बहुत कम सेट ऑफ डिवाइन फेमिनाइन्स एंड मैस्कुलिन्स हैं जो ठीक ठाक चल रहे हैं, कोई ऐसी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और मेजर पेन नहीं है, बट 90% 95% DM एंड DF है जिनकी लाइफ में कुछ ना कुछ उथल पुथल हो रही है, ठीक है। और ये इफ़ेक्ट सभी पर जा रहा है। तो अपनी अपनी एनर्जीज़ प्रोटेक्ट करें, अपनी एनर्जीज़ को संभालें। और कोई भी चीज़ अगर आ रही है, जैसे समझो कोई सडन लॉस हो गया, सडन खर्चे हैं, सडन कोई भी सडन चीज़ आ रही है, तो उसमें परेशान ना हों, खुद को अफर्मेशंस देते रहें कि इट इज़ जस्ट अ टेस्ट, इट इज़ जस्ट टेम्पररी, हो जाएगा, सब चीज़ें निकल जाएंगी। और अगर कोई फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है तो उसे भी अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस दें कि ये टेम्पररी है, डिवाइन मुझे टेस्ट कर रहे हैं, ये जो इस वक्त जो मेरा पैसा जा रहा है वो मेरे पास डबल होकर वापस आएगा। तो आपको शांति फील होगी, अदरवाइज़ आप डबल फ्रस्ट्रेट फील करोगे, ओके। एंड एनर्जी है भी वैसी कि परेशान हो ही रहे हैं लोग। अब अपने आसपास ही देख लो आप, कितनी परेशानी चल रही है। बारिश की वजह से भी कई लोग परेशान हो रहे हैं और कई चीज़ें हो रही हैं सबकी लाइफ में कि वो परेशान हो ही रहे हैं किसी न किसी तरीके से। तो ओवरऑल कलेक्टिव एनर्जीज़ ही ऐसी हैं कि सब किसी न किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, ठीक है। तो DM एंड DF की अगर मैं बात करूँ तो ये भी उनके कर्मा क्लेंजिंग का टाइम है। तो जो जो चीज़ें क्लीन होनी है वो सरफेस पे आकर क्लीन हो रही है। बट इस वक्त इफ़ेक्ट ज़्यादा 3D में देखा जा रहा है। 3D की चीज़ों में ज़्यादा आपको कहते हैं ना, असर दिखाई दे रहा है उसका, और वैसा हो भी रहा है, ठीक है। तो खुद को संभालें, खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ रखें, है ना। मिरर नंबर्स तो आपको दिख ही रहे हैं, बाकी अब आपकी जर्नी के हिसाब से अलग अलग नंबर्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में, जैसे 144, 188, 166 इस तरीके के नंबर्स हो सकते हैं, या और 1111 भी बहुत से लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और ड्रीम्स हैवी है, विविड है, एंसेस्टर्स दिखाई दे रहे हैं ड्रीम में। कुछ ऐसी विविड ड्रीम्स हो सकती है जहाँ पे आपको अजीब सी चीज़ें दिखाई दें, और कुछ ड्रीम्स हैं जो याद रहेंगी, कुछ ना रहेंगी। जो याद नहीं रहती है इट्स ओके, ओके। बहुत से कार्मिक आपके ड्रीम में आ सकते हैं, और इस वक्त बहुत से मैसेजेस किसी न किसी के थ्रू आपके ड्रीम में दिया जाएगा। तो जो ड्रीम याद रहती है उनकी फीलिंग्स और उनकी जो भी ड्रीम है वो जितना याद रख सकते हैं नोट डाउन करके रखें, ओके। बहुत से मैसेजेस आपको इस वक्त आएंगे, और कार्मिक हो सकते हैं, और आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, ओके। या फिर आपके पास्ट लाइफ से कोई चीज़ हो सकती है जो आपको ड्रीम में दिखाई जा रही है। तो ये है ओवरऑल कलेक्टिव एनर्जी। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। एनर्जीज़ हैवी है, एनर्जीज़ केओटिक है, स्पेशली 3D में, ठीक है। एनर्जेटिकली तो चीज़ें अब तक बहुत हैवी चली रही थी, बट अब ये 3D में भी केओटिक नज़र आ रही है। तो अपनी एनर्जी ग्राउंडिंग में फोकस करें, और सबसे पहले तो अपने माइंड को कंट्रोल और शांत रखने की कोशिश करें, ठीक है। उस पर काम करें, बाकी रेस्ट थोड़े टाइम के बाद चीज़ें सेटल हो जाएंगी। ये एनर्जी थोड़े टाइम की है, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहेगी, बट ये जो है थोड़े टाइम की है, इससे चला जाएगा टाइम, ओके। तो अगर कोई भी डाउट हो, कोई किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन हो, तो एनर्जी रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड चैनल के बायो में है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट।